अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो के शुरुआत में हम देखते हैं दोगाना का जंदाली के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, इसहाक पाशा आपकी इजाजत के बगैर ऐसा काम कैसे कर सकता है, मुझे समझ नहीं आ रही पाशा। तो जंदाली कहता है, इंसान कुछ गलतियां करता है दोगान। तो दोगान कहता है, क्या ऐसी कोई गलती होती है पाशा? जवाबन जंदाली कहता है, कभी कभी हो जाती है। क्या मैंने तुम्हें भेड़िया और सांप की दोस्ती की कहानी सुनाई है दोगान? तो दोगान पूछता है, उसका इसहाक से क्या ताल्लुक? तो जंदाली कहता है, मायूस ना हो और सुनो, कहानी के मुताबिक भेड़िया और सांप की दोस्ती होगी, बिल्कुल तुम्हारी और इसहाक की तरह। दोगान पूछता है, भेड़िया कौन है और सांप कौन है? जंदाली कहता है, गुस्सा मत करो और सिर्फ सुनो। एक दरिया के किनारे दो साथी इकट्ठे हुए। उन्होंने देखा कि दरिया बहुत तेजी से बह रहा है। सांप फौरन भेड़िए के पास आया और कहने लगा, देखो भेड़िए भाई, मुझे तैरना नहीं आता, पानी बहुत तेज बह रहा है, मुझे अपनी पीठ पर बिठाओ और आओ दूसरी तरफ चलते हैं। भेड़िया अच्छी नीयत वाला था, अपने दिमाग में हिसाब लगाया, लेकिन रेम वाला था तो कहने लगा, ठीक है। सांप भेड़िए पर बैठता है, भेड़िया दरिया में दाखिल होता है, इधर उधर फड़फड़ाता है, सांस लेने की कोशिश करता है। दोगान पूछता है, क्या वो दरिया के पार पहुंच गए? तो जंदाली कहता है, पहुंच गए। लेकिन जब वो दरिया के पार पहुंचे, सांप उतरने से पहले भेड़िए से कहता है, भेड़िए भाई मैं तुम्हें काटूंगा। भेड़िया तुम्हारी तरह हैरान रह गया, कहा सांप भाई कहाँ है दोस्ती, कहाँ है याराना? लेकिन तब ये सब बेकार था। दोगान पूछता है, क्या उसने काटा? तो जंदाली कहता है, यकीनन ये उसकी फितरत में है, वो उसे काटना चाहता था। उसके सामने कोई हिरनी नहीं भेड़िया था। भेड़िए ने कहा, काटना है तो काटो, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, अगर तुम मुझे काटने वाले हो तो तुम मुझे आखिरी बार देखो ताकि मैं मरने से पहले तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों को देख सकूं। सांप ने पहले सोचा, भेड़िया भी बेचैन था। वो खड़ा होकर भेड़िए को देखने लगा। भेड़िए ने सांप के टुकड़े कर दिए और सांप को दूर घास पर फेंक दिया। जीता हुआ भेड़िया खुश होता है, मैं ऐसा वैसा दोस्त नहीं चाहता, अगर तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो तुम्हें सीधा होना चाहिए। अब तुम पूछोगे कि ये कहानी क्या थी? इस दरवाजे के पीछे एक सांप तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसने अपनी गलती की, कोई गलती ना करो, उसने अपनी गलती की, मैंने उससे आगाह किया। ये कहते साथ ही जंदाली दरवाजे पर दस्तक देता है तो सिपाही दरवाजा खोल देते हैं और सामने इसहाक खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं बुरसा में तबीब सुल्तान का मुआयना करने के बाद कहता है, मेरे सुल्तान आपके लिए ज्यादा देर आराम करना अच्छा रहेगा। ये कहते साथ ही वो सुल्तान को दवा पिलाने लगते हैं तो सुल्तान कहते हैं, नहीं मेरा रोजा है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं रोजा तोड़ दूंगा? यह सुनकर तबीब कुछ कहने लगते हैं, मगर सुल्तान उन्हें वहां से भेज देते हैं। तबीबों के जाने के बाद एक सिपाही सुल्तान के पास जाकर कहता है, हलीमा खातून और मारा खातून आपसे मिलना चाहती है मेरे सुल्तान। मगर सुल्तान इंकार करते हुए कहते हैं, नहीं, सबसे पहले जंदाली को बुलाओ। ये सुनते साथ ही सिपाही जाता है और कमरे का दरवाजा भी बंद हो जाता है। मनीषा में बाहर बेइज्जत को तैयार कर रही होती है, इसलिए में गुलशा बहुत परेशान कमरे में दाखिल होती है। उसे देखकर बाहर कहती है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा गुलशा, तुम काफी देर से गायब हो, क्या तुमने बावर्ची खाने में खवातीन के मसाइल सुने? वो शिकायतें करती रहती है, मगर गुलशा बैठकर रोते ही चली जाती है। सबको बाहर भेजने के बाद बाहर उसके पास आती है तो गुलशा उससे कहती है, मेरी माँ बहुत बुरी तरह बीमार है। ये कहते साथ ही वो खत बाहर को दे देती है। गुलशा खातून आपकी वालदा हसीबा सुल्ताना की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। हकीमों के मुताबिक वो किसी भी वक्त दुनिया फानी से कोश कर सकती हैं। आपकी माँ आपको बुला रही हैं। खत पढ़ने के बाद बाहर कहती है, जब मैंने उन्हें आखिरी बार देखा वो ठीक थी। जवाबन गुलशा कहती है, जो कुछ हुआ उसके बाद ऐसा लगता है कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। बाहर उसे हौसला देते हुए कहती है, वो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, फौरन उम्मीद मत हारो। तो गुलशा कहती है, हकीकत यह है कि मैं नहीं जा सकती, मुझे परेशानी ये है, काश मैं उन्हें आखिरी बार देख सकती। ये कहते साथ ही वो रोते ही चली जाती है। उसे गमगीन देखकर बाहर की आंखें भी भर आती हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जंदाली इसहाक से पूछता है, इसहाक क्या तुमने सुना? मेहमद अरबान को ले आया और उसके साथ शाहबुद्दीन को छोड़कर चला गया। तो इसहाक कहता है, मैं जानता हूँ कि वो तोपों को बनाने के लिए सब कुछ कर रहा है। यह सुनकर जंदाली कहता है, अब जब वो मनीषा से वापस आएगा वो वहीं से जारी रखेगा जहाँ से उसने छोड़ा था। इसहाक पूछता है, हम क्या करेंगे? जंदाली कहता है, उस दिन का नहीं पता, लेकिन आज जो करना है वो जाहिर है, तुम शाहबुद्दीन के करीब हो जाओगे, मुझसे दूर और उसके करीब। इस पर इसहाक कहता है, लेकिन पाशा मैं शाहबुद्दीन के साथ क्या करूंगा? तो जंदाली कहता है, इसहाक तुम मेरी आंखें और कान बनोगे, अगर हमारा शहजादा हमारी बात नहीं समझता तो वापस आने के बाद देख लेना। वो तोप नहीं बननी चाहिए जो कुछ तुम दुनिया को तबाह कर दे। यह सुनकर इसहाक कहता है, वो देख लेगा पाशा, वो देख लेगा। इसलिए एक सिपाही वहां पे आकर कहता है, पाशा सुल्तान आपसे मिलना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके महल पहुंचे। यह सुनकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। मनीषा में बाहर मेहमद फातेह के पास आती है, जो कुछ हिसाब किताब कर रहे होते हैं और लिखते हुए कहते हैं, ऐ दोस्त, हिजरा की तारीफ मुमकिन है, मेरे दिल के निशान का वाहिद इशारा है, अपने जख्म को दर्द में ना रखो, क्योंकि मेरा दिल तुम्हें जेवरात तोहफे में देना चाहता है। तुम जानती हो बाहर शेरों में सुकून है। तो बाहर कहती है, क्या ये अपनी माँ हुमा खातून के लिए लिखा है? इंसान किसी भी उम्र में और कहीं भी हो, माँ के बगैर मुश्किल है। तो मेहमद फातेह कहते हैं, हमारी पुरानी जुबान में ओक का मतलब ताल्लुक, रिश्ता, क्या तुम जानती हो? इस दुनिया में वो वाहिद शख्स है जिससे हम बंधे हुए हैं, वो माँ है। उन लोगों के लिए जिनके वालदा का इंतकाल हो गया उन्हें ओक कहते हैं। बाहर कहती है, आप उन्हें आखिरी बार देखने के लिए कुछ भी करते हैं ना? मेहमद फातेह कहते हैं, मैं कुछ भी करता। यह सुनकर बाहर कहती है, फिर आप किसी ऐसे को नहीं तोड़ेंगे जिसकी आखिरी ख्वाहिश अपनी माँ को देखना
भागना है। हसीबा खातून मौत के दाहने पर हैं, उनकी हालत खराब है। महमद फातेह पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला? जवाबन बाहर कहती है गुलशा परेशान थी, जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया वो अपनी माँ को आखिरी बार देखना चाहती है, उसे जाने की इजाजत दे महमद। यह सुनकर महमद फातेह सोच में पड़ जाते हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं अधरनी में सारोजा अरबान उस्ताद की बताई हुई तमाम चीजें ले आता है और उनसे कहता है उस्ताद सब कुछ ले आए हैं, यहाँ मजीद जगह नहीं बची, क्या और भी आएगा? तो अरबान उस्ताद कहता है शुरू होने से पहले ही तुम थक गए हो, तुम्हारे साथ बहुत काम करना है। तोपों के गोले जो यहाँ लाए जाने वाले थे वो कहाँ हैं? इसलिए में शाहबुद्दीन पाशा वहाँ पे आते हैं और सारोजा को देखकर कहते हैं क्या हुआ सारोजा, तुम थके हुए लग रहे हो? तो सारोजा कहता है अरबान उस्ताद का शुक्रिया शाहबुद्दीन पाशा, यह सब इन्हीं की बदौलत है। तो अरबान उस्ताद कहते हैं पहले बनाना शुरू करें फिर मैं देखूंगा। इसलिए में इसाक वहाँ पे आता है और इधर उधर देखने के बाद कहता है सरोजा ये क्या है, क्या तुम नए तोप के गोले बना रहे हो? तो सरोजा कहता है जी हाँ पाशा, हम तोपों के गोले बना रहे हैं जो काफिरों को सोने नहीं देंगे। यह सुनकर इसाक कहता है माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा शहजादा जबकि इतनी मेहनत कर रहा है तो मदद करना हमारा फर्ज है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। जवाबन शाहबुद्दीन पाशा कहते हैं शुक्रिया लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारे शहजादे तमाम जरूरियात को खुद से पूरा करते हैं। इसलिए में बाली पे वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर इसाक पूछता है बाली साहब क्या आपका काम सरहद पर नहीं था, पायतख्त में आप क्या कर रहे हैं? तो बाली बे कहते हैं एक मसला है, शहजादे के हुक्म के मुताबिक मैं गद्दारों की छानबीन कर रहा हूँ। यह सुनकर इसाक कहता है अच्छा तो क्या आपको कुछ मिला? जवाबन बाली बे कहते हैं जल्द ही, अगर मुझे मिल गया तो वो मेरे घोड़े के पट्टे पर उसकी खाल देखेंगे। ये कहते साथ ही बाली बे आगे बढ़ जाते हैं। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं जानदाली सुल्तान के पास खड़ा होता है और सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। जवाबन सुल्तान कहते हैं अल्लाह का शुक्र है लेकिन मैं छुटकारा नहीं पा सकता, मेरे सर में बहुत शोर है। जानदाली कहता है महल के हकीम भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं, वो यकीनी तौर पर इलाज तलाश कर लेंगे, लेकिन मैंने सुना है कि जो दवाई उन्होंने बनाई है वो आप नहीं पी रहे, क्योंकि आपका रोजा है। तो सुल्तान कहते हैं महमद वापस मनीसा चला गया। जानदाली कहता है मेरे सुल्तान ये सच है। सुल्तान मजीद कहते हैं जब अजमत खत्म हो जाती है तो ताकत भी खत्म हो जाती है, जब उसने मुझे इस हाल में देखा तो मुझसे इजाजत लिए बगैर चला गया। ये सुनकर जानदाली कहता है मेरे सुल्तान आप हमारे शहजादी महमद को जानते हैं, उसे काबू करना कभी भी आसान नहीं था, लेकिन आप उसकी फिक्र ना करें। सुल्तान कहते हैं मुझे अपने लोगों के सामने गए हुए काफी अरसा हो गया है, क्या कोई अफवाहें चल रही हैं? तो जानदाली कहता है कभी नहीं सुल्तान, किस में इतनी हिम्मत है? फिर सुल्तान उससे कहते हैं मेरी उठने में मदद करो। यह सुनकर जानदाली सुल्तान को सारा देकर उठाता है और सुल्तान उसे अपने पास बिठाते हुए कहते हैं मेरी बात गौर से सुनो, हमने अपने पीछे मौत की ठंडी सांस को कई बार महसूस किया है, लेकिन इस बार मुख्तलिफ है, हमने हमेशा इस पर काबू पा लिया, लेकिन ये कुछ अलग है जानदाली, मेरे मरने के बाद। तो जानदाली एकदम से कहता है ये कैसे अल्फाज है मेरे सुल्तान, अल्लाह आपको हमारी भी उम्र दे। मगर सुल्तान फिर से कहते हैं जानदाली मेरे मरने के बाद बोरसा में जिसके साथ मेरा प्यार पूरा नहीं हुआ उस अलाउद्दीन के पास दफन करना, दूसरे हुक्मरानों की तरह मेरे ऊपर गुंबद ना बनाना, जनाब हक अल्लाह की रहमत उसकी बारिश मुझ पर बरसने देना। यह सुनकर जानदाली की आंखों में से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं खानदान में से कोई और ना हो। जानदाली रोते हुए पूछता है मेरे सुल्तान महमद और अहमद का क्या होगा? तो सुल्तान कहते हैं जानदाली सिर्फ अलाउद्दीन और मैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जानदाली के साथ साथ सुल्तान की आंखों से भी आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ लिपट जाते हैं। और नाजरीन ये मंजर हमारी सोच के बिल्कुल बरक्स होता है। अभी तक हम जानदाली के बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सके। सुल्तान जानदाली से बहुत प्यार करते हैं और जानदाली सुल्तान के साथ भी वफादार नजर आ रहा है, मगर आखिर वो महमद फातेह को सुल्तान क्यों नहीं देखना चाहता? इसहाक पाशा और दुगान क्या चाहते हैं? क्या वो जानदाली के साथ हैं या जानदाली को धोखे में रख रहे हैं? इस सब के बारे में अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।